जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कान्हा माइंडसेट में बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को सच्चे दिल से याद करती है तो यह केवल एक मानसिक विचार नहीं होता बल्कि एक गहरी ऊर्जा होती है जो समय, दूरी और तर्क से परे जाकर उस पुरुष के जीवन में प्रभाव डालती है। स्त्री के हृदय से निकली पुकार ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म लहरों में समाहित होकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे वह सच्चे प्रेम से याद कर रही होती है। इस कहानी की शुरुआत भी ठीक उसी तरह हुई, एक बेचैनी, एक अनकही पुकार और फिर वो 3 घटनाएं जो किसी को भी बता सकती हैं कि कोई स्त्री उसे अपने दिल से याद कर रही है। एक रात अचानक नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा हो, जैसे कोई आत्मा हल्के से छूकर निकल गई हो। कमरे में सन्नाटा था, फिर भी दिल में अजीब सी हलचल थी। नींद आने का कोई नाम नहीं था। करवटें बदलते बदलते कई घंटे बीत गए। बिना किसी सपने के नींद का टूटना और बिना किसी कारण के उस स्त्री की छवि का मन में बार बार आना, यह कोई सामान्य संयोग नहीं था। मन ने धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू किया कि शायद यह उसी की याद है जो अब बेचैनी बनकर दिल में उतर रही है। जब कोई स्त्री किसी को याद करती है तो पहला संकेत वही होता है, अचानक नींद का टूटना और भीतर से अशांत हो जाना। यह उस भावना की पहली दस्तक होती है जो किसी स्त्री के दिल से निकलकर दूसरे के हृदय तक पहुंच रही होती है। दिन बीतते गए लेकिन दिल की बेचैनी वैसी ही बनी रही। उस स्त्री की कोई खबर नहीं थी, कोई संपर्क नहीं था, फिर भी उसका नाम, उसकी यादें, उसकी बातें जैसे हर जगह पीछा करने लगी थीं। मोबाइल में पुराने फोटो अचानक दिखने लगे, सोशल मीडिया पर उससे मिलते जुलते नामों की भरमार हो गई। सड़क पर किसी बच्चे के नाम से, किसी पोस्टर में छपी किसी किताब के शीर्षक में, हर जगह वही संकेत, वही इशारे मिलने लगे। मन ने फिर कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह वही स्त्री है जो मुझे याद कर रही है। यह दूसरा संकेत होता है, जब हर जगह उसका नाम, उसकी यादें और प्रतीक दिखने लगे तो समझो उसकी आत्मा तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। एक शाम पार्क में बैठा हुआ था। आसपास सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर कुछ उथल पुथल मची थी। सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को कहानियां सुना रही थी। कह रही थी, जब कोई बहुत प्यार करता है और उसे याद करता है तो ब्रह्मांड उस भावना को उस इंसान तक पहुंचा देता है। वो बेचैन हो जाता है, उसे हर बात में उसकी याद आने लगती है। वह बात कानों में गूंजती रही। ऐसा लगा जैसे वो बुजुर्ग महिला उसी स्त्री की आवाज को दोहरा रही हो जो हर रात ख्वाबों में आती थी। यही होता है तीसरा संकेत, जब किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से वही बातें दोहराई जाएं जो कभी वह स्त्री कहती थी, तो यह ब्रह्मांड की सीधी निशानी होती है कि वह स्त्री आज भी तुम्हें याद करती है। इन 3 घटनाओं ने मन में एक विश्वास जगा दिया कि जो याद कर रहा है वह कहीं ना कहीं अब भी जुड़ा हुआ है। अब उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन ना कोई नंबर था, ना पता। बस यादें थीं और वो घटनाएं जो हर रोज उसकी मौजूदगी का एहसास करवा रही थीं। कभी कभी दिल ने कहा कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी वक्त कोई और संकेत मिल जाता, जैसे किसी किताब में लिखी एक पंक्ति, जो सच्चा होता है वो लौटकर जरूर आता है। यही विश्वास फिर से जाग जाता। हर दिन जैसे कोई कहानी बन गया था, हर जगह उसके यादों के निशान, हर शख्स में उसकी झलक। और फिर एक दिन उसी पार्क में, उसी बेंच पर बैठा हुआ था, अचानक बगल में कोई बैठा। कोई शब्द नहीं, बस खामोशी थी। लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जब देखा तो वही चेहरा, वही आंखें और वही एहसास। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों से टपकते आंसू बता रहे थे कि वो भी उसी बेचैनी से गुजर रही थी। एक दूसरे की आंखों में देखकर दोनों ने वही बात समझ ली
जो शब्दों से कभी नहीं कह पाए थे। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या तुमने मुझे भी उतना ही याद किया जितना मैंने तुम्हें किया? कोई जवाब नहीं दिया गया, बस एक हाथ थामा गया और वो सब कह दिया गया जो अधूरा रह गया था। सच्चे प्यार की यही खूबी होती है, वह लौट कर आता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जब कोई स्त्री सच्चे दिल से किसी को याद करती है तो उसकी यादों की शुरुआत होती है, खत्म नहीं होती। उसका प्रेम एक स्पर्श नहीं, एक ऊर्जा बन जाता है जो बिना शब्दों के भी अपना रास्ता बना लेता है। यदि आपके जीवन में भी अचानक ऐसी घटनाएं घटने लगे, नींद बार बार टूटे, अजीब बेचैनी हो, हर जगह उसका नाम या छवि दिखने लगे और बिना कारण उसके शब्द किसी और की जुबान से सुनाई देने लगे, तो समझ जाइए कोई स्त्री है जो आपको अपने पूरे दिल से याद कर रही है। वह चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रही और ब्रह्मांड उसका संदेश आपके दिल तक पहुंचा रहा है। प्रेम केवल मिलन नहीं होता, यह आत्माओं का संवाद होता है। और जब एक स्त्री अपने पूरे समर्पण से किसी को याद करती है तो वह याद उसकी मौजूदगी बन जाती है। कभी कभी प्रेम की सबसे गहरी परिभाषा वो होती है जो शब्दों से नहीं, मौन से व्यक्त होती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को सच्चे दिल से याद करती है तो उसकी वो तड़प, उसकी वो खामोशी और उसकी वो भावनाएं ऊर्जा बनकर उस पुरुष तक पहुंचना शुरू कर देती हैं। यह कहानी उस मौन प्रेम का विस्तार है जो आज भी हवा में घुला हुआ है। उस दिन के बाद से जब वो दोबारा आमने सामने आए, एक अजीब सी शांति भीतर उतर आई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। बिछड़ने का दुख, अकेलेपन की आदत और फिर यादों की पीड़ा, ये सब कुछ दोनों ने अपने अपने ढंग से झेला था। लेकिन यादों ने उन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि किसी अदृश्य डोर से बांध कर रखा। यही डोर अंततः उन्हें फिर से उसी मोड़ पर ले आई जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उनकी मुलाकातें फिर से शुरू हुई। वो अब अक्सर मिलते, पर अब बातों में उतना शोर नहीं होता था। अब मौन भी बहुत कुछ कह देता था। कभी वो साथ बैठते और कुछ ना कहते, लेकिन उनके बीच बहती ऊर्जा हर सवाल का जवाब देती थी। प्रेम अब परिपक्व हो चुका था। अब उसमें अधिकार नहीं था, बस अपनापन था। अब उसमें सवाल नहीं थे, बस स्वीकार था। लेकिन दोनों जानते थे कि यह समय स्थायी नहीं है। जिंदगी फिर से कोई परीक्षा ले सकती है, परिस्थितियां फिर से बदल सकती हैं। फिर भी उन्होंने इस पल को जीने का वादा किया। उन मुलाकातों में अब कोई भविष्य की योजना नहीं थी, कोई वादा नहीं था, सिर्फ एक गहरा एहसास था कि अगर वो यादें हमें जोड़ सकती हैं, तो हम फिर बिछड़ भी गए तो यह जुड़ाव कभी खत्म नहीं होगा। समय बीतता गया, कभी मौसम बदलते, कभी शहर बदलते, लेकिन वो तीन संकेत जो कभी उन्हें करीब लाए थे, अब जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति बन चुके थे। जब भी कोई बेचैनी होती, जब भी नींद बिना कारण टूटती, जब भी कोई बात अचानक मन को छू जाती, दोनों जानते थे कि यह वो ही संकेत हैं जो बताने आए हैं कि वो अभी भी एक दूसरे की याद में हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, सड़कें भीगी थीं, हवा में सोंधी खुशबू थी। वो अकेले ही उसी पुराने पार्क में बैठा था जहां कभी पहली बार उस स्त्री की उपस्थिति ने उसकी तन्हाई को तोड़ा था। तभी सामने एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आई और उसकी गोद में बैठ गई। हाथ में एक गुलाब का फूल था। बिना कुछ कहे उसने वो फूल थमा दिया और भाग गई। उस फूल में वही खुशबू थी, वही रंग जो उस स्त्री को पसंद था। मन ने फिर कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसकी याद है जो आज भी हर रूप में पास आ जाती है। जिंदगी ने फिर दोनों को अलग कर दिया, लेकिन अब वो बिछड़ना कोई पीड़ा नहीं था। अब वो जुड़ाव इतना गहरा था कि दूरियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं।
अब वो प्रेम किसी रिश्ते का मोहताज नहीं था। वो अब एक अनुभूति बन चुका था, एक ऊर्जा जो हर दिन उनके जीवन में किसी न किसी रूप में बहती रही। अब जब भी कोई सुबह होती, कोई शाम ढलती, वो तीन संकेत फिर भी उनके जीवन का हिस्सा होते। किसी दिन अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती तो मन कहता वो आज बहुत याद कर रही होगी। किसी दिन कोई पुराना गाना सुनाई दे जाता तो आंखें नम हो जाती। और कभी कभी बिना किसी वजह के मुस्कान आ जाती, क्योंकि उसकी यादें अब जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। इस प्रेम की सबसे सुंदर बात यही थी कि यह अब शब्दों का नहीं, अनुभवों का प्रेम बन गया था। अब इसमें ना रूठना था, ना मनाना। अब इसमें बस एक सच्चा मौन संवाद था जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचता था। जब कोई स्त्री सच्चे दिल से किसी को याद करती है तो वो यादें सिर्फ भावना नहीं होती, वो एक चेतना बन जाती हैं। और उस चेतना की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वो पूरी कायनात को हिला सकती है। यही कारण है कि जब वो स्त्री किसी को याद करती है तो वो व्यक्ति चाहे जहां भी हो, उसकी आत्मा वो संकेत जरूर महसूस करती है। यह कहानी केवल दो लोगों की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो सच्चे प्रेम को समझती है, जो दिल से किसी को याद करती है और जिसकी भावनाएं किसी और के जीवन में ऊर्जा बनकर पहुंचती हैं। कभी कभी प्रेम मिलने में नहीं बल्कि याद किए जाने में जिंदा रहता है। और जब कोई स्त्री सच्चे प्रेम से आपको याद करती है तो आप चाहें या न चाहें वो यादें आपको छू जाती हैं। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।